हेलो बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं गणित विषय में पाठ 3 कितने वर्ग पढ़ेंगे। इस पाठ में हम क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे कि खानों से कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह एक पुस्तक दिखाई दे रही है। ये पुस्तक रखी हुई है तो ये कुछ स्थान घेर रही है। स्थान घेर रही है तो कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब ये अगर प्रश्न में आ जाए तो हम इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे और उत्तर कैसे बनाएंगे वो देखिए। प्रश्न है, क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं। इसका हमें उत्तर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे। कोई भी आकृति जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे किसी स्थान पर यदि हम अपनी पुस्तक रखते हैं वह पुस्तक का क्षेत्रफल कहलाता है। इसी तरह एक शब्द आता है परिमाप। अब परिमाप किसे कहते हैं। उत्तर, किसी आकृति के चारों ओर के घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। किसी आकृति के चारों ओर के घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। जैसे ये एक पुस्तक है और पुस्तक के चारों तरफ हम एक रेखा खींच रहे हैं, दो तरफ, ये तीसरी तरफ और ये चौथी तरफ। अब इस रेखा ने जितनी दूरी तय की है वह इसका परिमाप कहलाएगा। दिए गए बिंदुओं की सहायता से एक वर्ग बनाओ। हमारे पास ये कुछ बिंदु दे रखे हैं। इन बिंदुओं से एक वर्ग बनाना है। एक वर्ग मतलब एक ही खाना लेना है। तो पहले बिंदु से शुरू करके दूसरे बिंदु तक हम जाएंगे, एक खाना लेंगे और इसको ये लंबाई हो गई, ये इधर चौड़ाई हो गई। जितना इधर था उधर इतना ले लिया। तीसरी तरफ भी इतना ही लेंगे और वापस जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुंच जाएंगे। तो एक ये वर्ग बन गया। वर्ग होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो। अब यहाँ एक ही खाना लंबाई में था और एक ही वर्ग इकाई हमें चौड़ाई मिली, तो ये हो गया एक वर्ग। अगला प्रश्न हल करते हैं। बिंदुओं की सहायता से 12 वर्गों की कितनी आयत बना सकते हो। हमें यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं और इनकी सहायता से 12 वर्गों की आयत बनानी है। आइए शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ से खाने लेने हैं। एक खाना, 2, 3, 4 खाने इधर ले लिए और 3 नीचे की तरफ ले लेते। 1, 2, 3। इस तरह से 4 गुणा 3। 4 गुणा 3 का क्या अर्थ हुआ कि एक लाइन में, एक पंक्ति में 4 खाने हैं, दूसरी में भी 4 है और तीसरी में भी 4 है। तीनों को 4 करके जोड़ेंगे तो हमारे पास 12 खाने बन जाएंगे। यानी 12 खाने से एक आयत बन जाएगी। अर्थात 12 वर्ग यदि हम मिला देंगे तो एक आयत बन जाएगी। अब आइए दूसरी आयत बनाते हैं। अब की बार हमने 6 खाने ले लिए हैं। 6 वर्ग की आयत लेंगे तो 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, तो इधर से हम 2 ले लेंगे और ये 6 की लंबाई होगी, इसको वहां तक बढ़ा देंगे और फिर वापस वहीं जहां से शुरू किया था। इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई की 6 लंबाई और 2 चौड़ाई ले ली है। तो 6 लंबाई और 2 चौड़ाई ले ली तो 6 और 6 12 खाने हमने इसमें ले लिए। इसी तरह से 12 खाने यदि सीधे ले लें एक ही खाने में एक ही बार में तो एक आयत ये बन जाएगी 12 खाने की। तो इस तरह से हमारे पास आयत बन सकती है 3 अलग अलग, जिसमें 12 वर्ग होंगे। अगला प्रश्न हल करते हैं। तीनों चित्रों का क्षेत्रफल और परिमाप कितना है। क्या क्षेत्रफल समान होने पर परिमाप में अंतर है। तो आइए अभी हमने जो देखे थे उनके तीनों चित्र देखें और तीनों चित्रों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालें। सबसे पहले आकृति लिखें, फिर क्षेत्रफल और फिर परिमाप। 3 टेबल बनाएंगे। चित्र 1 जो आया है हमारे पास, ये आया है, ये आकृति है जो उसमें 2 नंबर पे बनी थी। इसमें लंबाई है 6 इकाई और चौड़ाई है 2 इकाई।
तो 6 लंबाई की तरफ है, तो 6 खाने एक बार बन गए, 6 नीचे वाले बन गए, तो 6 और 6 कितने हो गए 12। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 वर्ग इकाई। अब हमें इसका निकालना है परिमाप। परिमाप कैसे निकालें? परिमाप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं। तो लंबाई कितनी है 6 इकाई है, 6 लंबाई 2 बार है, तो 6 और 6 12। चौड़ाई कितनी है 2, तो 2 और 2 4, 12 और 4 16, तो 16 इकाई हो जाएगा परिमाप। अगला चित्र देखते हैं। ये है दूसरी आकृति। इसमें लंबाई है 4 खाने, चौड़ाई है 3 खाने। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दें, 4 3 12, या एक खाने में एक बार में 4 खाने, दूसरी बार में 4, तीसरी बार में 4। खाने को वर्ग भी कह सकते, एक बार में 4 वर्ग, दूसरी बार में 4 वर्ग, तीसरी बार में 4 वर्ग। जब 3 बार 4 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 12 वर्ग इकाई। और इसका परिमाप कितना होगा? लंबाई कितनी है इसकी 4 और चौड़ाई 3, फिर लंबाई 4 चौड़ाई 3। 2 बार लंबाई है, 2 बार चौड़ाई होती है, तो हमें चारों को जोड़ना है। 4 + 3 + 4 + 3 कितना होगा? 4 और 4 8 और 6 14 इकाई। देखिए पिछली बार भी क्षेत्रफल तो एक ही था, लेकिन परिमाप अलग अलग आ रहा है। तो प्रश्न क्या था हमारा? क्या क्षेत्रफल समान हो और परिमाप में अंतर आता है? हाँ, क्षेत्रफल समान हो तो परिमाप में अंतर हो सकता है। तीसरी ओर देख लेते हैं एक बार। यह है तीसरा चित्र जिसमें 12 वर्ग थे और एक बार में ही थे सारे, यानी लंबाई 12 है, चौड़ाई 1 है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12 वर्ग इकाई और परिमाप होगा, लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई है 1, फिर लंबाई 12, फिर चौड़ाई 1, तो 12 और 1 13 जमा 12 जमा 1, तो 2 बार 13 13 जोड़ दें हम, कितना हो जाएगा 26 इकाई। इसका उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब हमारे पास ये एक डाक टिकट आई है कुछ। इन डाक टिकटों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इन टिकट की लंबाई और चौड़ाई के खाने गिन लो, जितनी है उतने क्षेत्रफल हो जाएगा। अब पहली डाक टिकट है जो 5 रुपए की, जिसपे 500 लिखा है, ए पे लिखा है। इसकी लंबाई की तरफ खाने गिनो कितने हैं 6 हैं, चौड़ाई की तरफ गिनो कितने हैं 3 हैं, तो 6 जमा 6 जमा 6, 6 को 3 बार जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 18 वर्ग इकाई हो जाएगा डाक टिकट ए का क्षेत्रफल। अब चलते हैं डाक टिकट बी पे। डाक टिकट बी में 4 खाने एक तरफ हैं और 2 खाने दूसरी तरफ हैं, तो 4 और 4 8, 2 बार जोड़ दें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। अब सी पे चलें तो सी में कितने हैं 3 खाने लंबाई तरफ है, चौड़ाई की तरफ 2 हैं, तो 3 और 3 6 खाने हैं, 6 खाने हैं तो 6 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल है। अब चलते हैं डाक टिकट डी पे। डी पे लंबाई है 4 खाने और चौड़ाई है 3, तो 4 को 3 बार जोड़ लो। पहले 4 जमा 4 जमा 4 बराबर 12 खाने या 12 वर्ग इकाई हो गया। अब डाक टिकट ई का देखते हैं। डाक टिकट ई में दोनों तरफ 2 2 हैं, तो 2 जमा 2 बराबर 4 खाने हो गए। 4 खाने हो गए तो क्षेत्रफल कितना हुआ 4 वर्ग इकाई। और डाक टिकट एफ का क्षेत्रफल देखो। डाक टिकट एफ में लंबाई की तरफ है 4 खाने, चौड़ाई की तरफ है 3 खाने, तो 4 जमा 4 जमा 4 कितने हो गए 12, तो डाक टिकट एफ का क्षेत्रफल होगा 12 वर्ग इकाई। अब एक अति महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, हमें यहाँ पूरे वर्ग गिनने हैं। इस तरह से जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पूरे वर्ग गिनने हैं। कोई भी आकृति जितने पूरे वर्ग में आएगी वह उसका उतना ही क्षेत्रफल होगा, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में डाक टिकटों का क्षेत्रफल निकालो। अब डाक टिकट जबकि खाने की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो। अब हमें ये डाक टिकट दे रखी है। ए जो डाक टिकट थी
वह दे रखी है। अब इसकी लंबाई कितनी है, डाक टिकट ए की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो यही लाइन अब हम लिख देंगे, आकृति ए का क्षेत्रफल बराबर डाक टिकट ए की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर और डाक टिकट की चौड़ाई कितनी थी, 3 सेंटीमीटर अभी हमने देखी थी। और डाक टिकट का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 6 गुणा 3, 6 तिया 18 वर्ग सेंटीमीटर, 6 तिया 18 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न हल करते हैं। चित्र के अनुसार डाक टिकट ई का क्षेत्रफल निकालो। अब डाक टिकट ई हमारे पास ये थी, एक वर्गाकार थी जिसमें 4 खाने थे। तो खानों के अनुसार गिने तो इसमें कितने खाने हैं, 4। तो इस डाक टिकट ई का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 वर्ग इकाई। हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वर्ग की भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। भुजा गुना भुजा का अर्थ क्या हुआ, 2 गुना 2 बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया।